नमस्कार, कैसे हैं आप सब? साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीकल्चरिज़्म और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। मैं हूं जीतन, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी नेट का जो क्लासेस चला रहे हैं, उसमें यूनिट 1 को हम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से 5 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, छठी क्लास है आज और इसमें हम देखने जा रहे हैं मल्टीकल्चरिज़्म, बहुसंस्कृतिवाद। साथियों देखिए, आज का जो क्लास है वो एक बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट पे आधारित क्लास है और मज़ा आएगा आपको पढ़ के। इससे बहुत सारा क्वेश्चन यूजीसी में पूछा हुआ है और हमेशा पूछते रहा है और आगे भी पूछते रहेगा। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। आप अगर यूजीसी या फिर किसी स्टेट के प्रोफेसर, जो जैसे एमपीपीसीएस का फॉर्म आया हुआ, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस का फॉर्म आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके रिगार्डिंग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं और हम आज पढ़ने जा रहे हैं मल्टीकल्चरिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद क्या है? जैसे आप समझ पा रहे हो कि समाज जो है, जैसे हम समाजवाद पढ़ रहे थे तो व्यक्तिवाद, उदारवाद पढ़ रहे थे, उदारवाद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि पूंजीवाद में कैसे व्यक्तिवाद पे बल दिया जा रहा है। उदारवाद यानी कि पूंजीवाद में कैसे व्यक्तिवाद पे बल दिया जा रहा है, यानी कि व्यक्ति विशेष की चर्चा की जा रही है, उसके विचारों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। जबकि जो हम समाजवाद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे समुदाय को महत्व दिया जा रहा था। तो एक समुदाय का पार्ट, समुदायवाद के पार्ट के रूप में, समाजवाद के पार्ट के रूप में, जहाँ पे जैसे समाजवाद में समाज को महत्व देते हैं, व्यक्ति को नहीं, उसी तरह से मल्टीकल्चरिज्म भी समाज को ही, समुदाय को महत्व देता है। हर एक पूरे समाज में जितने भी समुदाय हैं उसको महत्व देता है। देखिए, समाजवाद में जैसे कि क्या बोलता है कि पूरे स्टेट में जैसे समाजवाद को इम्पोर्टेंस दे दो और सबको बराबर कर दो। यहाँ पे ये बात नहीं कहता है। यहाँ पे कहता है कि नहीं, जितने भी समुदाय हैं उनका एक विशेष कल्चर है और उस कल्चर को बनाए रखना चाहिए। ये मल्टीकल्चरिज्म की बात करता है। देखिए जाए तो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें यही आप समझिए कि जितने भी समाज में कल्चर है उसको बनाए रखिए। जो वर्ग विशेष अपने कल्चर को मानते हैं उस कल्चर को मानते रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहिए। देखिए, ये कनाडा जो है फर्स्ट कंट्री है। कनाडा इज़ द फर्स्ट कंट्री हु हैज़ अडॉप्टेड मल्टीकल्चरिज्म। ये बात आप ध्यान रखिए साथियों। कनाडा में जैसे भारत का जो आप देख पा रहे हो कि जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे देखेंगे भारत में बहुत चीज़ जो है कनाडा से ली गई है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हम संघवाद की जो अवधारणा है वो भी कनाडा से लेते हैं। और संघवाद में आप देखेंगे जहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म की बात आती है, बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती है, वहाँ पे संघवाद ज़्यादा स्टेबल माना जाता है अपेक्षाकृत अदर अदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अपेक्षाकृत। तो देखिए, कनाडा जो है वो फर्स्ट कंट्री है जो बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरिज्म को अपनाता है। कनाडा इज द फर्स्ट कंट्री जो मल्टीकल्चरिज्म को अपनाता है। ठीक है, मल्टीकल्चरिज्म क्या कहता है? देखिए, ये एक समकालीन विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा है। समकालीन मतलब अभी हाल ही का एक विचारधारा है, बहुत ही पुराना नहीं है। जो 1970 और 80 के दशक में क्या होता है तो लोकप्रिय होता है। 1970-80 के दशक में लोकप्रिय होता है। इसमें कह रहा है कि सीमांत वर्गों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा उठाया गया। अब आप सीमांत वर्ग, जैसे हिंदी वालों को दिक्कत नहीं होगा, सीमांत वर्ग समझ जाएगा। इंग्लिश में देखिए क्या होता है सीमांत वर्ग में। ये कह रहा है कि एक ही समकालीन मतलब जो बहुत ज़्यादा पुराना तो विचारधारा नहीं है, नया विचारधारा है जो 70 और 80 के दशक में लोकप्रिय होता है। सीमांत वर्ग का मतलब साथियों देखिए, जब हम मार्क्स को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखिए समाज को कैटेगराइज करता है वो। इसी तरह से सीमांत वर्ग मतलब ये हुआ जैसे समाज के वे वर्ग जो हाशिए पे है, मार्जिनलाइज जो क्लासेस है, मार्जिनलाइज जो वर्ग है उसकी बात कर रहा है। जो वैसा वर्ग जो हाशिए पे है उनका भी अपना कल्चर है, उनका भी अपनी संस्कृति है, उनका भी अपना जो जो भी वो जिसमें विश्वास करते हैं उसको बनाए रखने की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनको उनको उनकी जो स्वतंत्रता है उसको रक्षा करने की बात करता है। ये मल्टीकल्चरिज्म में है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे और इसको आप अपने नोट्स में मेंशन करिए। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो ये देखिए, सीमांत वर्ग जो है, मार्जिनल जो क्लास है उसकी रक्षा की बात करता है, उसके अधिकारों की रक्षा की बात करता है, उसकी स्वतंत्रता की बात करता है।
और ये देखिए ये समुदाय को महत्व देता है। समुदाय मतलब देखिए अब देखिए पूरे समाज में अगर हम समाज मान लेते हैं, इसमें छोटे छोटे समुदाय हैं और जितने भी समुदाय हैं ये कह रहा है कि सबका जो अपना कल्चर है उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। सबका जो अपना धार्मिक कल्चर है या फिर सांस्कृतिक कल्चर है, जो भी कल्चर है उसको मानना है, उसको उसको बनाए रखना है, उसको मिटाना नहीं है। तो समुदाय को महत्व देते हैं। व्यक्तिवाद एवं सार्वभौमिकतावाद को का विरोध करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है। देखिए ये इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता है। जैसे हम पूंजीवाद को पढ़ रहे थे, उदारवाद में देखते हैं, उदारवाद में क्या व्यक्तिवाद को यानी कि इंडिविजुअलिज्म को वो ज़्यादा महत्व देता है, पर यहाँ जो है इंडिविजुअलिज्म को महत्व नहीं देता है, ना ही यूनिवर्सलिज्म को महत्व देता है। इंडिविजुअलिज्म में क्या होगा कि फिर जो संस्कृति है वो शायद अपनी संस्कृति का रक्षा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संस्कृति कल्चर के ऊपर अगर हम व्यक्ति को रख दें तो वो नहीं रक्षा कर पाएगा। सार्वभौमिकतावाद यानी कि यूनिवर्सलिज्म में क्या होगा साथियों कि हम सबको मिला के एक समाज के रूप में देखेंगे और सबका हम चाहे कि एक कल्चर हो जाए, ये भी मल्टीकल्चरिज्म के खिलाफ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोनों का विरोध करते हैं। ये जो है वो समुदाय को महत्व देते हैं और समुदाय का अपना जो कल्चर है उसको मानने के लिए ये फ्री करते हैं, बोलते हैं कि उसका कल्चर अपना है वो माने, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। विभेदित नागरिकता देखिए साथियों क्या होता है। मल्टीकल्चरिज्म के कुछ घटक है साथियों, उस पर हम चर्चा करें। विभेदित नागरिकता एक ये है, विभेदित नागरिकता, भारग्रस्त स्व, ये शब्द जो है हिंदी का बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही गहरा शब्द है। इसको हम आगे समझेंगे बहुत ही विस्तार से और इंग्लिश में भी देखेंगे। सलाद का कटोरा, पहचान की राजनीति होनी चाहिए, मान्यता की राजनीति होनी चाहिए। एक एक करके हम देखते हैं साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान की राजनीति देखिए, कह रहा है कि हम जो जिस चीज़ को हम मिटाना चाह रहे हैं, जैसे समाजवाद क्या कहता है कि सबको मिटा दो, सब समान कर दो। ये कहता है कि जाति धर्म भाषा के आधार पर पहचान को बनाए रखना है। पहचान की राजनीति होनी चाहिए, भाषा जाति धर्म के आधार पर पहचान बनाए रखना। आप सोचिए, खुद ही सोचिए, जो मल्टीकल्चरिज्म की बात करेगा, यानी समाज में जितने छोटे छोटे समुदाय हैं उन सबको अपनी संस्कृति बनाए रखनी है, तो क्या वो कभी एक दूसरे को मिला करके एक संपूर्ण संस्कृति का जो है निर्माण किया जाए, वो मानेगा ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो कहेगा कि जो भी संस्कृति है, जो भी इनका जो कल्चर है उसको बनाए रखिए, इसको मिटाना नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि पहचान की राजनीति यानी कि जाति धर्म भाषा के आधार पे पहचान इनकी होनी चाहिए, न कि एक समान सबको माना जाना चाहिए। मान्यता की राजनीति, चार्ल्स टेलर ये विचारक है साथियों। पहचान को सतह से अनुमति मिल जाए तो जनजातीय क्षेत्रों में एडिस, देखिए ये कह रहा है, ये मैं बहुत शॉर्ट लिखा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आप समझिएगा ध्यान से साथियों। जैसे आप भारत में देखे होइएगा साथियों, अगर आप पूर्वी स्टेट में जाते हैं तो हर जगह पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम है, 73वां 74वां संविधान संशोधन, वो भारत के सारे स्टेट में लागू नहीं है। जैसे आप पूर्वी स्टेट में जाइएगा तो आपको पेशा मिलेगा। पेशा के तहत क्या होता है कि स्वायत्त वहाँ पे जिला एडीएस बनाया गया है और वो अपना शासन खुद करते हैं। इनफैक्ट अगर सपोज कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके क्षेत्र में कुछ लागू करना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके क्षेत्र में कुछ लागू करना तो भी वो परमिशन लेते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेती है, उसके बाद से उनके क्षेत्र में कुछ लागू करती है, यानी कि वो खुद से शासन करते हैं साथियों। उन पे कोई बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट थोप नहीं सकती, उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। उनके क्षेत्र में जो भी रूल्स रेगुलेशन लाना हो तो उससे पहले क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ के जो राज्यपाल है और राज्यपाल के थ्रू वहाँ पे जो लोकल एडीएस बना हुआ है उसके थ्रू उसके तहत क्या परमिशन लेना पड़ता है। तो ये कह रहा है, ये मान्यता की राजनीति में कह रहा है कि पहचान की सतह से अनुमति मिल जाए, मतलब जो उनका पहचान है उसे सतह से अनुमति मिल जाए और जनजाति और वो बनाए रखे, अनुमति भी मिल जाए और वो बनाए रखे, उसको मिटाया नहीं जाए। पहचान जो है वो अलग अलग जो पहचान है, जैसे मान के चलिए हम जाते हैं मणिपुर में छोटे छोटे समुदाय हैं और सबकी अपनी अपनी पहचान है। अगर सबकी अपनी अपनी पहचान है असम में, मणिपुर में, तो उनको उनकी जो पहचान को सतह से अनुमति मिल जाए कि इनका पहचान ये है और उसको बनाए रखना चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। यही बात ये बोल रहा है, जैसे कि एडीएस बनाए वहाँ पे उसको बनाए रखा गया है। विभेदित नागरिकता की बात करते हैं साथियों। देखिए नागरिकता मतलब एक नागरिक, जैसे कि सबके लिए समान नहीं हो, इनके लिए क्या है, अगर इनका कल्चर अलग तो इनको अलग ही कल्चर रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग इनको नागरिकता का वो सम्मान भी करना चाहिए। भारग्रस्त स्व की बात करता है। सलाद कटोरा, सलाद कटोरा में देखिए साथियों, सलाद कटोरा और भारग्रस्त स्व। सलाद कटोरा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे आप देखे पॉट ऑफ सैलेड जिसको बोलते हैं उसमें खीरा होता है, ककड़ी होता है,
मूल्य होता है, लेकिन सबको मिला के सैलेड तो बोला जाता है, पर सबका अलग अलग पहचान भी उसमें बना रहता है। देखिए, सब साथ हो, सैलेड या कटोरा का मतलब क्या हुआ, सब साथ हो परंतु सबकी अलग अलग पहचान भी कायम रहे, यही ये बात कह रहा है। जैसे खीरा ककड़ी आप देखते हैं सैलेड में डाला जाता है, और सबकी पहचान तो सब मिल के एक मेल्टिंग पॉट के खिलाफ। मेल्टिंग पॉट मतलब क्या होता है साथियों, देखिए यहाँ पे एक बात, इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर रहा हूँ। सब साथ हो पर सबकी पहचान भी अलग हो, ये मल्टीकल्चरिज्म का मूल अवधारणा है कि सब साथ हो पर सबकी पहचान मेंटेन करके रखे, पहचान को मिटाना नहीं है। मेल्टिंग पॉट में क्या होता है कि सबको साथ डाल दो तो ये सब मिल जाते हैं। फिर एक चीज़ का, जैसे कि मन के लिए कि मैं क्या बोलूँ, तो चलिए ठीक है, मैं शुगर लेता हूँ, मैं मिल्क लेता हूँ, और मैं गैस लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं जो खाने वाला सोडा है तो उसको लेता हूँ, और इन सबको मिला के मैं कोई मिठाई बनाता हूँ। मैं मिठाई बनाता हूँ। अगर मैं कोई मिठाई बनाता हूँ तो जैसे शुगर हो गया, या फिर ये मिल्क हो गया, या फिर वाटर हो गया, जो भी है, जो भी मैं इंग्रेडिएंट ले रहा हूँ, उसका बाद में कोई महत्व नहीं रहता है, उसका कोई नाम नहीं रहता है। सीधे हम अगर रसगुल्ला बना रहे तो रसगुल्ला हो जाएगा, गुलाब जामुन बनाए तो गुलाब जामुन हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉट में जाके इन सबका अपना अपना पहचान खो दिए हैं, और एक ही पहचान है अब, या तो गुलाब जामुन होगा या फिर जो मिठाई का नाम आप देना चाहते हैं वो होगा, न कि ये सबका अलग अलग। तो ये मेल्टिंग पॉट के खिलाफ है, मेल्टिंग पॉट नहीं होना चाहिए, सैलेड का कटोरा होना चाहिए, यानी कि सब मिलजुल कर रहे पर सबकी पहचान बनी रहे। होप इस एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता इस चीज़ को समझाने के लिए कि सलाद का कटोरा क्या है और मल्टीकल्चरिज्म किस प्रकार से मेल्टिंग पॉट के खिलाफ है। आप समझ पा रहे हो मैं जो बोला हूँ। भारग्रस्त स्व मतलब देखिए साथियों, व्यक्ति संस्कृति का हिस्सा है तथा इसी से उसका जो लक्ष्य है, इच्छाएं हैं आदि निर्धारित होती हैं। ये समूह अधिकार की बात करते हैं। देखिए, ये कह रहा है भारग्रस्त स्वयं, व्यक्ति जो है वो संस्कृति का हिस्सा, जैसे हम समाज में पढ़े थे आपको बताए थे, व्यक्ति जो है वो समाज का हिस्सा। यहाँ क्या कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति, और ये कहीं ना कहीं सत्य है साथियों। जैसे मैं आपको भारत का ही एग्जाम्पल देता हूँ, आप चले जाइए यूपी बिहार में, तो आप देखिए वहाँ पे लोग बहुत ही नॉनवेज को पसंद करते हैं, साथ ही उसमें मसाला पसंद करते हैं, तीखा पसंद करते हैं, यानी कि मिर्ची पसंद करते हैं। पर आप चले जाइए हरियाणा, एचआर, राजस्थान और पंजाब में, तो आप वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं जो नॉनवेज को पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, घी, दही, छाछ, ये सब जो है डेयरी मिल्क ज़्यादा प्रोडक्ट है वो पसंद करते हैं। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति का जो है संस्कृति का हिस्सा, अब वो जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की संस्कृति ऐसा है कि वो लोग उसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो उन लोगों का अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है। तो कह रहा है कि जो संस्कृति है उसी के अकॉर्डिंग उनकी इच्छाएं जो है, उनकी इच्छाएं, लक्ष्य और आदि निर्धारित हो रही हैं। जबकि बिहार में देखिए, तो बिहार में बिहार के कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी इच्छाएं, उनकी जो लक्ष्य है वो निर्धारित हो रही है। बिहार में जाइए तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कह रहा है, और होपफुली जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हो साथियों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि व्यक्ति को जो कल्चर है, संस्कृति है, वही उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, ये बात ये बोल रहा है। ये समूह अधिकार की बात करते हैं, ये सामूहिक अधिकार की बात करते हैं, न कि किसी, अभी जो ऊपर मैं देख रहा था, ना ही तो ये व्यक्तिवाद की बात करते हैं और ना ही सार्वभौमिकवाद की बात करते हैं। ये जो है वो समूहवाद की बात करते हैं। यही बात यहाँ पे ये बोल रहा है। भार भार रहित शो अलग है साथियों, ये उदारवादी मानते हैं। ये व्यक्ति को सामाजिक दायित्व से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार की बात करते हैं। मतलब व्यक्ति का जो है वो व्यक्ति, अब जब हम उदारवाद देख रहे थे तो वहाँ पे आपको बताया भी थे कि यहाँ पे व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है, न कि समाजवाद को, समाज को। यहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, न कि समाज को। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति विशेष को महत्व देते हैं तथा व्यक्ति को सामाजिक अधिकार से दूर भी रखते हैं। सामाजिक अधिकार कोई सामाजिक ऐसे दायित्व से मुक्त करते हैं, सामाजिक दायित्व कोई नहीं है। व्यक्ति स्वयं के प्रति जो है वो दायित्व है, स्वयं के प्रति उसका दायित्व है, न कि अलग समाज के प्रति। विभेदिक नागरिकता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल्किन लेखक का हम नाम थोड़ा सा लेंगे, ये कई बार साथियों पूछा हुआ है यूजीसी का, ये PYQ है, यूजीसी कई बार पूछा हुआ है कि विभेदिक नागरिकता की बात कौन करता है। और आपको नाम भी देगा साथियों, मैं बता रहा हूँ, विल्किन लिखा, भिक्खु पारिक इत्यादि नाम देगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। ये शायद 1-1.5 साल पहले ही पूछा हुआ है।
विल किमलिका कहते हैं कि नागरिक जो है, नागरिक को उसके संस्कृति से पहचान बनती है और संस्कृति अलग अलग, अतः नागरिकता जो है, नागरिक यहाँ पे देखिए विविधिक नागरिकता का मतलब है कि सबको नागरिकता अलग होनी चाहिए। अभी जैसे हम ऊपर देख रहे थे तो ये बात आपको बता रहे थे कि संस्कृति जो डिसाइड करती है मल्टीकल्चरिज्म के अकॉर्डिंग, संस्कृति जो है वो डिसाइड करती है उसका लक्ष्य और उसकी इच्छाएं। तो ये वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि नागरिक को उसके संस्कृति से पहचान बनती है, उसकी संस्कृति कल्चर कैसा है इसी से उसका पहचान बन रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। और संस्कृति अलग अलग होती है, जैसे अभी मैं यूपी, बिहार और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का एग्जाम्पल दे रहा था। तो इसी तरीके से क्या होता है, कल्चर सबका अलग अलग है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये एक नागरिकता नहीं होनी चाहिए, अलग अलग नागरिकता होनी चाहिए, यानी कि नागरिकता में भी ये विभेद की बात करता है, तो विवेदिक नागरिकता की बात करता है। विल किमलिका की एक बुक है साथियों, मल्टीकल्चरिज्म सिटीजनशिप। इसको आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं क्योंकि ये भी पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है साथियों। 3 अधिकार की बात करते हैं इसमें विल किमलिका जो है इसमें 3 अधिकार की बात करती है। एक सांस्कृतिक अधिकार की बात करती है, सेल्फ गवर्नमेंट राइट की बात करती है, जो एडीएस की भी मैं बात करता, अभी मैं बताऊँगा आपको, और सोशल रिप्रेजेंटेशन राइट की बात करती है। देखिए सांस्कृतिक अधिकार यानी कि सबकी जो संस्कृति है वो अलग अलग है, हम सबकी संस्कृति को मिला करके एक संस्कृति नहीं बना सकते हैं, ये मल्टीकल्चरिज्म के खिलाफ होगा। इसीलिए जितने लोग हैं, जो भी समुदाय हैं जो अपनी संस्कृति को मानते हैं, वो अपनी संस्कृति को मानते रहें, उसमें आप रुकावट नहीं पैदा कर सकते हैं। यानी कि सांस्कृतिक अधिकार देने की यहाँ पे बात हो रही है। सेल्फ गवर्नमेंट राइट की बात कर रही है। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब जैसे अभी मैं बता रहा था कि अब जब पूर्वी स्टेट में जाइएगा, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस सब में, तो आपको वहाँ पे एडीएस का जो मिलेगा वो स्वायत्त जिला की जो हम बात कर रहे हैं, हालांकि सारे स्टेट में नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ ही स्टेट है जहाँ पे मिलेगा। तो जो हम स्वायत्त जिला की बात कर रहे हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन वहाँ पे लागू करने हैं, कोई विधि, कोई नियम लागू करने हैं, तो आपको क्या एडीएस से परमिशन लेना होगा। सेंट्रल वहाँ के जो राज्यपाल के थ्रू वहाँ के जो एडीएस है उससे, स्वायत्त जिला है उनसे परमिशन लेना होगा, तभी आप वहाँ पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं। परमिशन इन द सेंस कि उनके कल्चर के खिलाफ अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो वो विरोध करके उसको बताए कि हाँ ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है, तो आप इसको बदलिए। तो इस सेल्फ गवर्नमेंट राइट की बात करता है यहाँ पे। सोशल रिप्रेजेंटेशन राइट की बात हो रही है। संसद में सबके लिए आरक्षण, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक है। देखिए ये क्या कह रहा है, सोशल रिप्रेजेंटेशन राइट। संसद ये कह रहा है कि जो भी छोटे छोटे समुदाय हैं, जो भी समाज में छोटे छोटे समुदाय हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि अगर भारत में 100 छोटे छोटे समुदाय हैं तो सपोज कि इसमें 5 समुदाय ऐसा ज़रूर होगा, 5 समुदाय ऐसा ज़रूर होगा जिनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम होगी। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि अब संसद में जाइएगा तो 90 समुदाय जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हीं का केवल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और इन 5 समुदाय जो इसका पॉपुलेशन बहुत कम है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप सबको रिप्रेजेंटेशन देंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देंगे, ये बात ये बोल रहा है। आगे देखिए, हम देखते हैं। तो इस तरह साथियों हमने ऊपर देख लिया मल्टीकल्चरिज्म क्या है, उसके जो घटक है वो क्या है, कौन क्या बोल रहा है, ये भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां हैं, कुछ आलोचनाएं की गई है, उसको हम देखते हैं। एमी गुडमैन थिंकर साथियों ये कहते हैं कि अधिकार का बहुसांस्कृतिक सिद्धांत आमतौर पर सामाजिक न्याय प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रथाएं हमेशा सही नहीं है। ये देखिए क्या कह रही है एमी गुडमैन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अधिकार जो है वो बहुसांस्कृतिक सिद्धांत, यानी ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ साथियों, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए कि भारत में कई ऐसे समुदाय हो गए, आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए तो वहाँ पे क्या प्रथाएं होगी, अभी भी बहुविवाह की प्रथाएं हो सकती है, या फिर अभी भी जैसे कि सपोज कि मैं एक बहुत ही अभी जो है नहीं पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सती प्रथा हमारे समाज में थी, तो ये हो सकता है कहीं की प्रथाएं हैं, कहीं पे ऐसा हो रहा हो। तो ये कह रहा है कि अगर हम मल्टीकल्चरिज्म को बढ़ावा देंगे और सबके कल्चर को हम आज़ादी देने लगेंगे, तो किसी समाज में, किसी समुदाय में ये भी कल्चर एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कल्चर एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि आप ट्रिपल तलाक के कल्चर था वो भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो सारी प्रथाएं जो है, या फिर कोई भी प्रथाएं ऐसी है जो समाज के खिलाफ हो सकती हैं, जो क्या अननेचुरल हो सकती है,
तो कह रहा है कि अगर हम ऐसा करने लगे कि सबको आज़ादी देने लगे तो ये हमेशा जो प्रथाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं होती है वो हमेशा सही नहीं होती है। ये समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए इस पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। यानी कि ये सामाजिक न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकती है। जैसे अभी हम नया जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हो कि वो लागू करने में कितनी बाधाएं आ रही है। तो अगर हम जैसे मल्टीकल्चरिज्म में अगर हम सब समुदाय को उसके जो कल्चर है उस पर हम छोड़ दें, उसको बढ़ावा देते रहे, तो फिर हमारा पॉपुलेशन कहाँ चला जाएगा इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। ये आलोचना है साथियों इसकी। मार्था नुसबम जो है, मार्था नुसबम, सुसान मोलर, ये नारीवादी विचारक ऑप्शन, इनको आप भूल नहीं सकते, आप इसको हमेशा याद रखना होगा साथियों। ने कहा कि प्रत्येक संस्कृति में पितृसत्ता है, ये 100% सही है साथियों। आप एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं हॉलीवुड मूवी बहुत पसंद करता हूँ साथियों। एक रीज़न ये है, हॉलीवुड मूवी में आप देखिएगा कि हॉलीवुड जो मूवी है उसमें क्या है कि आपको कभी भी महिलाओं को कमज़ोर नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा शायद एक दो मूवी हो सकता है जहाँ पे दिखाया जा रहा हो, पर मैक्सिमम मूवी में देखिएगा कि महिलाओं को पावरफुल दिखाया जाता है। आप मार्वल का कोई भी सिनेमा उठा के देख लीजिए, हर मूवी में आपको लड़कियों को पावरफुल दिखाया जाएगा, ना कि वो किसी पे डिपेंडेंट दिखाया जाएगा। पर बॉलीवुड में आप देख पा रही होगा, बॉलीवुड का एक ही कहानी होता है, अगर लड़की कहीं फंसेगी, मतलब कहीं मुसीबत में फंसेगी, और लड़का जो है, हीरो जो है वो बचाने आएगा। तो ये कह रहा है, ये सही बात है कि हर समाज में जो है, हर संस्कृति में पैट्रियार्की पितृसत्ता है, और अगर हम आज़ादी दे दें तो महिला मुक्ति संभव नहीं है। जैसे खाप पंचायत जो साथियों हरियाणा में प्रचलित है, एक टाइम पर हरियाणा राजस्थान क्षेत्र में प्रचलित था। तो खाप पंचायत हम बड़े जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी, तो वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप इतना समझिए कि ये पितृसत्ता को आप देखिएगा तो पितृसत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था ये। तो कह रहा है कि हर समाज में पैट्रियार्की उपलब्ध है, हर समाज में पितृसत्ता उपलब्ध है, अगर हम आज़ादी दे दें तो महिला मुक्ति संभव नहीं है, इसीलिए मल्टीकल्चरिज्म की बात हम नहीं कर सकते हैं। आयशा बर्लिन साथियों एक थिंकर्स हैं, और उनकी एक बुक है फोर एसेज एंड लिबर्टी, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछते रहेगा। फोर एसेज एंड लिबर्टी, ये आयशा बर्लिन की बुक है। अब देखते हैं हम कुछ बुक का नाम साथियों। देखिए, बुक का नाम मैं जनरली इंग्लिश में बता ही देता हूँ, और इंग्लिश में इसको याद रख सकते हैं आप, इंग्लिश में याद रखना भी चाहिए क्योंकि आप हिंदी में इसको याद नहीं रख सकते। विल किमलिका के दो बुक है, एक तो ऊपर हम देखे थे अभी, और इसका डेट भी याद रखिएगा, मल्टीकल्चर सिटीजनशिप, ये उनकी बुक है, और 1995 में लिखा गया। मल्टीकल्चरल ओल्ड एज, ये भी उनकी बुक है, और 2007 में लिखा गया बुक है। चार्ल्स टेलर की दो बुक है साथियों, इसको भी आप याद रखिएगा। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ 1992 में लिखा गया है। मल्टीकल्चरिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये 1994 में 1994 में लिखा गया है साथियों। भिक्खू पारिक, अभी जो मैं बोल रहा था कि जब देता है तो 3-4 जो मल्टीकल्चरिज्म की बात करता है सबका नाम दे देता है और पूछ देता है कि ये थॉट जो है किसकी है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। जैसे विभेदिक नागरिकता की बात करते हैं हम, तो वो विल किमलिका बोलती है, तो पर ये भिक्खू पारिक की भी उसमें ऑप्शन में रहेगा साथियों। तो देखिए, भिक्खू पारिक की हम बात करते हैं, उदारवाद को खारिज कर दिया। उदारवाद जैसे व्यक्तिवाद को महत्व देता है उदारवाद, तो ये उदारवाद तथा समाज में बहुलवाद के विचार का समर्थन किया। समाज में बहुलवाद यानी कि मल्टीकल्चरिज्म की बात कर रहा है ये, तथा अल्पसंख्यक समूह के लिए सकारात्मक यानी कि आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं साथियों। देखिए, ये कह रहा है कि ठीक है मल्टीकल्चरिज्म को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर सकारात्मक भेदभाव की बात करें। सकारात्मक भेदभाव मतलब ये है कि अगर कोई हाशिए पे समाज है तो उसको उठाने के लिए आप क्या करें, हाशिए पे जो समाज है उसको उठाने के लिए आप आरक्षण दे सकते हैं, आरक्षण का ही समर्थन करते हैं भिक्खू पारिक। उदारवाद को खारिज करते हैं, कोई भी मल्टीकल्चरिज्म की जो बात करेगा वो उदारवाद को खारिज करेगा, या मान के चलिए, क्योंकि उदारवाद में संस्कृति की बात नहीं करता, वहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है। और समाजवाद जो है यूनिवर्सलिज्म को भी खारिज करेगा, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म में हर कल्चर को मिला के एक कल्चर की मेल्टिंग पॉट की बात होने लगती है, फिर जो भी मैं एग्जांपल दे रहा था। तो भिक्खू पारिक के कुछ बुक है साथियों, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। कलर, कल्चर एंड कॉन्शियसनेस, ये आपको याद रखना होगा। और 1974 में लिखा गया बुक है ये, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, कल्चर डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थियरी, ये 2002 में बुक लिखा गया है भिक्खू पारिक के द्वारा। इनको भी आप याद रखिएगा साथियों। देखिए, ये जो इंडियन थिंकर्स है जो बुक लिख रहे हैं साथियों, इसको आप एकदम जुबान पे रखिएगा, नींद से कोई उठा के पूछे तो आपको बता देना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। जेम्स टोली की बुक है साथियों, स्ट्रेंज मल्टीप्लिसिटी, ये भी आपको याद रखना होगा, 1995 में लिखा गया बुक है। तारिक मदूद, ये भी यूजीसी में पूछा हुआ साथियों, कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको भी याद रखिएगा।
बुक है मल्टीकल्चरिज्म अ सिविक आइडियाज, 2007 में लिखा गया बुक है। और कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता सांस्कृतिक विविधता के ऊपर खतरा है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या होता है? जब हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे और जब हम उसमें देखेंगे धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की बात को हम देखें तो वहाँ पे बेटर तरीके से समझिएगा। अभी आप इतना समझिए कि धर्मनिरपेक्षता कह रहा है कि वो सांस्कृतिक विविधता के ऊपर खतरा है, यानी कि हम जो समाज में विविधता है उसके ऊपर खतरा है। समाज में विविधता के ऊपर ये खतरा कैसे है? तो धर्मनिरपेक्षता की जहाँ पे बात होगी साथी, वहाँ पे आप विविधता को लेकर बनाए नहीं रख सकते हैं, विविधता को बनाए नहीं रख सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि सामाजिक विविधता जो है, सांस्कृतिक विविधता बनी रहनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता इसके विरुद्ध है और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता को ये नकारते हैं। तो ये हुआ साथियों आज का क्लास, और आज हम मल्टीकल्चरिज्म को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं साथियों, बड़ा ही प्रेम से देखें आप इसको। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप इतना याद रखते हैं तो मल्टीकल्चरिज्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा। 4-5 क्लास और लगेगा साथियों, 5-6 क्लास में हम, मुझे लगता है कि यूनिट 1 को हम ख़त्म कर सकते हैं, 12-15 क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। देखते हैं और कितना क्लास कम करते हैं। एक बार रिकैप करते हैं साथियों। मल्टीकल्चरिज्म का पहला जो कंट्री है वो बहुसंस्कृति को अपनाते हैं, कनाडा जो है वो बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने वाला पहला कंट्री है। ये एक समकालिक विचारधारा है साथियों जो 70-80 के दशक में लोकप्रिय होता है। सीमांत वर्गों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है, समुदाय को महत्व देता है, व्यक्तिवाद और सार्वभौमिकवाद को का विरोध करता है। ये महत्व, इसके कुछ घटक है, आप इसको देखिएगा। साथ ही देखिए इसके बाद से आप एक एक करके इस घटक को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद से आप कुछ बुक है साथियों, उसको आपको याद ही रखना होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आप एक्सप्लेन करने के लिए बचा है। बाकी आप इतना याद रखते हैं साथियों तो एक भी यूजीसी में क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।